दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड में 2001 में 6 में 10 में आया है। यदि फलन एफ एक्स यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी x की वैल्यू जब 5 या 5 से अधिक है तो ये फंक्शन है x-4 और लेस देन 5 यानी 5 से कम है तो ये वाला फंक्शन है 5x-24। तब सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स यानी कि जो फलन x बराबर 5 पर सतत है। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सतत क्या होता है। कोई फलन है एफ एक्स x बराबर a पर सतत होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h। जब x की वैल्यू a से कम हो तब उस पर हम देखेंगे। और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h। जब x की वैल्यू a से थोड़ी अधिक हो तो वहाँ x की जगह उस फंक्शन में रखेंगे a प्लस h और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ यानी उस x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा सतत है, अन्यथा सतत नहीं है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल पे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। किस पे दिखाना है? x बराबर 5 पे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 माइनस h। अब कहाँ देखना है? जब x की वैल्यू 5 से कम हो। अब यहाँ के पहले में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी x 5 से अधिक पर है और लेस देन 5 पे फंक्शन क्या है? 3x माइनस के 24। इस 5x माइनस के 24 में इसमें x की जगह क्या रखना है? 5 माइनस के h रख देते हैं। x की जगह लिमिट h टेंस टू 0 5 x की जगह क्या रखना है? 5 माइनस h माइनस के 24। इसमें मैं h की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। 5 का गुणा किया 25 माइनस के 5 h की वैल्यू पुट कर दी माइनस के 24। ये तो 0 हो गया, 25 में से 24 गया यानी 1 मिला। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 प्लस h। अब वो देखेंगे, वो फलन देखेंगे जहाँ x की वैल्यू 5 से अधिक हो। अब ये यही वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे, तो क्या है? x-4। इसमें रखना है x की जगह 5 प्लस h रखते हैं। x की जगह 5 प्लस h माइनस के 4। हमने लिमिट अप्लाई कर दिया तो 5 प्लस 0 माइनस 4 यानी 5 में से 4 गया 1 मिला। अब देखते हैं लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू f5 यानी x फंक्शन में x की जगह 5 रखना है जब x की वैल्यू 5 हो। तो x बराबर 5 पे हमारा फलन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे ही है x-4। इसमें x की जगह 5 रखो तो 5 माइनस 4 तो 5 माइनस 4 1 मिला। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू 1 और फंक्शन की वैल्यू 5 पर इसकी भी 1। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 5 यानी f5 सबकी वैल्यू 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है, अर्थात सतत है। अब ये हमारे सामने एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x। तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0। ये यूपी बोर्ड में 2000 में 2 में 7 में 20 में आया है। इस वाले फंक्शन को भी हमें कंटिन्यूअस दिखाना है x बराबर 0 पे। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस h। अब हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा एफ एक्स मॉड x है। 0 माइनस पे भी 0 प्लस पे भी 0 पे भी, तो इसमें रखते हैं x की जगह 0 माइनस h। तो मैंने रख दिया एफ एक्स क्या है? मॉड x की जगह 0 माइनस h का मॉड लिमिट h टेंस टू 0। मॉड में क्या 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मॉड क्या होता है? मॉड ऐसा फलन होता है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव देता है। तो लिमिट h पॉजिटिव निकला। अब इसमें हम h की लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं तो h बराबर 0, तो हमें क्या मिल गया? 0। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस h रख दो।
तो x की जगह मैंने रखा 0 + h। मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है तो h मिला। लिमिट अप्लाई कर दी तो मुझे 0 मिला। और लिमिट x टेंस टू, अब 0 पे देखते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 खुद ही दे रखी है। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सभी 0 हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है ये कंटिन्यूअस है। दोस्तों हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है, यूपी बोर्ड में 92 में, 93 में, 2004 में आया है कि f(x) है x बराबर 1 पर सतत है। इसके पहले क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा वैसा है इसलिए मैंने दिखा नहीं पाया हूँ। तो f(x) = 1 + x²। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 के बराबर है तो हमारा ये फंक्शन है। और x ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू 1 से अधिक पर, ये हमारा कौन सा फलन है, 1 - x। तो ग्रेटर देन 1 पे a और लेस देन इक्वल टू 1 पे हमारा a फलन है। तो अब हम इसमें रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 - f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(1 - h)। क्या रखना है h की जगह, यानी कि 1 पे 1 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 यानी कि 1 से कम पे फलन कौन है, ए ग्रेटर देन 1 पे है, ए लेस देन 1 इक्वल टू 1 पे यही है। इसमें रखते हैं ए x की जगह 1 - h, तो 1 + 1 - h का होल स्क्वायर। h की वैल्यू पुट कर दी तो 1 + 1 - h, तो क्या मिला, ए 0 हो गया, 1 + 1 यानी 2 मिला। अब इसमें राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 + f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(1 + h)। रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 ग्रेटर देन 1 पे कौन सा, ए वाला फलन है, तो 1 - h की जगह 1 + h, माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस, लिमिट पुट कर दी तो ये 0 हो गया, तो 1 - 1 यानी 0 मिला। अब लिमिट x टेंस टू 1 पे देखा, f(x) इक्वल टू f(1), 1 पे कौन सा, ए वाला फलन, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ मिला 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 2 मिली, राइट हैंड लिमिट 0 मिली और फंक्शन की वैल्यू 2 मिली। अब क्या देखो, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अर्थात सतत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फलन हमारा सतत नहीं है। अब अगले वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।